Hello everyone, in this video we are going to learn about minerals. Let's get started. Minerals refer to those inorganic substances that are essential for our body. These minerals are necessary for various functions. Here are some important minerals mentioned. Number 1, chlorine. This mineral helps maintain the electrolyte balance in the body. It is a part of hydrochloric acid which aids in food digestion in the stomach. मिनरल्स का मतलब होता है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। ये मिनरल्स अलग अलग फंक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट मिनरल्स दिए गए हैं। पहला है क्लोरीन। ये मिनरल शरीर के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में हेल्प करता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हिस्सा होता है जो स्टमक में फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। Second point, sulfur. This is a component of proteins and amino acids. Sulfur also assists in the body's detoxification processes. Now, सल्फ़र ये प्रोटीन और अमीनो एसिड का हिस्सा होता है। सल्फ़र शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेसेस में हेल्प करता है। नंबर 3rd पॉइंट, मैग्नीशियम. Magnesium. This mineral is essential for bones and also aids in energy production. It is important for maintaining muscle function and nerve transmission. नंबर 3 है हमारा मैग्नीशियम. ये मिनरल बोन के लिए ज़रूरी होता है और एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है. ये मसल फंक्शन और नर्व ट्रांसमिशन को मेंटेन करने में बहुत इम्पोर्टेंट है. Number 4, cobalt. This is a part of vitamin B12 which is necessary for the production of red blood cells. A deficiency of cobalt can lead anemia. Number 5 है हमारा नंबर 4 है हमारा कोबाल्ट. ये विटामिन B12 का हिस्सा होता है जो रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है. कोबाल्ट की कमी से एनीमिया हो सकता है. Number 5, calcium. This is essential for bones and teeth. Calcium is also necessary for muscles contraction and nerve signaling. Now, हमारा 5वां पॉइंट, कैल्शियम. ये बोन और टीथ के लिए एसेंशियल है, मतलब ज़रूरी होता है. ये कैल्शियम मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और नर्व सिग्नलिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है. Number 6, iodine. This is necessary for thyroid hormones which regulate metabolism. A deficiency of iodine can lead to goiter. नंबर 6 हमारा आयोडीन. ये थायराइड हॉर्मोन्स के लिए ज़रूरी है. ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं. आयोडीन की कमी से गोइटर हो सकता है. Number 7, phosphorus. This is a part of the structure of bones and teeth and also aids in energy production. It is also necessary for DNA and RNA. नंबर 7 है हमारा फोस्फोरस. ये बोन्स और टीथ के स्ट्रक्चर का हिस्सा है और एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है. ये DNA और RNA के लिए भी ज़रूरी होता है. Number 8, iron. This is a part of hemoglobin in red blood cells which transports oxygen to the body's tissues. A deficiency of iron can lead to anemia. 8 पॉइंट, आयरन. ये रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन का हिस्सा होता है जो ऑक्सीजन को बॉडी के टिश्यूज तक पहुंचाता है. आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है. नंबर 9, वाटर. दिस इज़ द मोस्ट एसेंशियल मिनरल फॉर लाइफ. इट असिस्ट इन ऑल बॉडी फंक्शंस सच एज टेम्परेचर रेगुलेशन, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट एंड वेस्ट रिमूवल. नाउ नंबर 9 है हमारा वाटर. ये लाइफ के लिए सबसे ज़रूरी मिनरल है. ये बॉडी के सभी फंक्शंस में हेल्प करता है जैसे कि टेम्परेचर रेगुलेशन, न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र और वेस्ट रिमूवल. नाउ 10 which is last point, roughage fiber. This is essential for the digestive system. Roughage improves digestion and help prevent constipation. Each of these minerals has
different roles in the body and a deficiency can lead to health issues. नंबर 10 है रफेज और फाइबर। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ज़रूरी है। रफेज डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। इन सब मिनरल्स का शरीर के लिए अलग अलग रोल्स होते हैं और इनकी कमी से हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है। थैंक यू।